प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्था डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कनाडा के राजदूत ने सीएम सैनी से की मुलाकात। संत कबीर कुटीर में सामाजिक पारिवारिक रिश्ते बढ़ाने पर हुई चर्चा। हरियाणा के स्किल्ड युवाओं को रोजगार देने में कनाडा देगा प्राथमिकता। बीजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का सरकार पर वार। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल, आम आदमी खुद को कर रहा असुरक्षित महसूस। सिंधी में मातम में बदली शादी की खुशियां। गांव नौरता में दूल्हे के पिता का अपहरण कर की हत्या। पुलिस ने कार्रवाई कर 2 को हिरासत में लिया। नागर चौधरी में बदमाशों का आतंक। हाईवे पर होटल पर हमला, कारों में तोड़फोड़, लाखों का नुकसान। कानूनी व्यवस्था पर उठ रहा सवाल। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे। हरियाणा में ऑपरेशन क्रैकडाउन के बाद अब ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन शुरू किया गया है। बता दें कि जिस तरीके से इसकी रूपरेखा बनाई गई है उससे नशे पर प्रहार लगाने के लिए ऑपरेशन जो है ये चलाया जाएगा। दिसंबर माह में इसकी शुरुआत होगी। ये इस बार जो है जंग नशे के खिलाफ होगी। डीजीपी ओपी सिंह ने इस संबंध में राज्य भर के पुलिस अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। इस पत्र की कॉपी एसएचओ से लेकर डीसीपी और बता दें कि एसपी, सीपी, आईजी और एडीजीपी और एसटीएफ एनफोर्समेंट विंग और हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के यूनिट इंचार्ज तक भेजी गई है। कार्यभार संभालने के बाद से ही डीजीपी ओपी सिंह पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब जब उनकी रिटायरमेंट इसी माह के अंत में है, वे अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों को भी प्रभावी और यादगार बनाने में जुटे हुए। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्या ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन हरियाणा में नशा और अपराध के खिलाफ एक नया सकारात्मक मॉडल बन सकता है? सवाल यह भी है, क्या लगातार गश्त और कॉम्बिंग ऑपरेशन से गांव शहरों में लोगों का भरोसा बढ़ेगा? और सवाल आज मसला में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस अभियान से युवाओं को नशे और जुए के अड्डों से दूर रखने में मदद मिलेगी? क्या पुलिस और सिविल प्रशासन का संयुक्त प्रयास स्थानीय स्तर पर सुरक्षा का नया स्टैंडर्ड बन सकता है? इस पर मसला में समझने की कोशिश करेंगे कि इस ऑपरेशन के मायने और ऑपरेशन किस तरीके से यहां पर सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इस बीच जो है इस महीने में जो है उनका रिटायरमेंट भी नजदीक ही है और लेकिन इस रिटायरमेंट को और अपने पोजीशन को यादगार बनाने की यहां पर कवायद और एक और बड़ा जो है ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद में ये ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन शुरू होगा। दिसंबर माह में इसकी मुहिम होगी। इस बीच जो है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। अपने मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस टॉपिक पर जो है रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। कृष्ण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का से जो है अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। ओंकार सिंह प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है ओंकार सिंह जी आपका भी। सबसे पहले जो है शुरुआत जो है मैं रामराज शर्मा जी आपसे ही करना चाहूंगा। जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद में अब ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन से जो है क्या हरियाणा की स्थिति नजर आएगी बदलती हुई? क्या नशे पर पूर्णतः लगाम लगाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है? क्योंकि पहले भी ऑपरेशन चलाए गए हैं, अब एक और जो है ऑपरेशन कितनी जो है सहायता, कितनी मददगार साबित होगी ये जो है नशे जैसी स्थिति पर लगाम लगाने के लिए? शर्मा जी। देखो, मैं बताऊं आपको, हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। अव्वल नंबर की पुलिस में हमारी पुलिस गिनी जाती है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री समय समय पर गृह विभाग की, हरियाणा पुलिस की समय समय पर समीक्षा बैठक लेते रहते हैं और उन्होंने 2-3 बार कहा भी है कि अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो।
हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है। ऑन द स्पॉट हमारी पुलिस एक्शन ले सकती है। हमने पूरी खुली छूट दे रखी है पुलिस को। और किस तरह से इसका रिजल्ट आ रहे हैं, ये अपना आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। और हमारा मेन उद्देश्य है नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। और ये जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला था, इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें 22 दिनों में लगभग 7,500 से अधिक अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। और इसमें गुड़गांव 99% जी से ऊपर 99.99 99.99 इतनी ये सफल रहा। इसमें 865 अपराधी जेल में भेजे गए। और मैं इस बात के लिए माननीय डीजीपी साहब और माननीय गुड़गांव की पुलिस कमिश्नर मैं विकास अरोड़ा जी को बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मैं आपको बताना भी चाहूंगा, विकास अरोड़ा जी बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं। वो IIT के टॉपर हैं। और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अपना आप में उसका रिजल्ट भी है। और ये मैं समझता हूं बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और अब आगे मैं आपको बताऊं, जी ये माननीय डीजीपी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। ये ऑपरेशन जो नशे के खिलाफ और अवैध हथियारों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जाएगा, जो शुरू हो चुका है। और जो टोल प्लाजा आएंगे, वहां पे पुलिस की गाड़ी खड़ी होगी, वो चेक भी करेंगे। और जिस तरह से मैं समझता हूं हमारी पुलिस काम कर रही है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं। और इस बात के लिए मैं पुलिस के जवानों को, सभी पुलिस अधिकारियों को और माननीय डीजीपी साहब को इस बात के लिए मैं बधाई भी देता हूं। और ये इसलिए भी जरूरी हो गया था नशे के खिलाफ। अब की बार एक्सीडेंट बहुत हुए हैं और उसकी रोकथाम करने के लिए, और जिस तरह से ये अवैध हथियार बाहर से आ रहे हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी को बचाने के लिए ये जरूरी भी है। क्योंकि आज का युवा कल के हमारे हरियाणा का, कल के हमारे भारत का, उसी में संभालने की कमान, तो वो कल का भविष्य है। तो इसलिए ये जरूरी है। और इस तरह से केंद्र में हमारी सरकार काम कर रही है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन्होंने विकसित भारत का सपना नहीं किया। आ रहा हूं मैं आपके पास। कृष्ण शर्मा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते। कृष्ण शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि जो लगातार जो है कॉम्बिंग ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, पिछले भी हमने जो है ऑपरेशन देखे, तो क्या ये जो ऑपरेशन यहां पर हॉटस्पॉट डोमिनेशन के रूप में ये शुरू होगा, दिसंबर माह में इसकी मुहिम को शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि ऑपरेशन जो है यहां पर सफलतापूर्वक यहां पर 1 महीने में स्थायी जो है सुधार यहां पर दिखाई देंगे, व्यापक सुधार यहां पर दिखाई देंगे, या फिर जो है जनवरी में फिर से वही स्थिति जैसे के तैसे? हेलो जी, आ रही आवाज आपको? हाँ सर। जी सर, देखिए हमारे सम्मानित साथी शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे मतलब एक बोलने वाले हमारे माने जाते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाजपा के विद्वान वक्ता से कि 10-11 साल से भाजपा की सरकार थी, क्या इन्होंने सटोरिये या ये जो बदमाश जुआ खेलने वाले समेटी ये सब मतलब बाहर रखे थे अपने? मतलब 10-11 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। एक डीजीपी आता है ओपी सिंह, वो भी एडिशनल चार्ज है इसके पास, और उसको भी अभी दिसंबर में रिटायरमेंट हो जाएगी। उसको भी अभी आपका पैनल आज ही बना है, कल उसमें नाम भी नहीं है। तो क्या ये मतलब एकदम से हो जाएगा? प्रयास तो अच्छा है, क्या ये मतलब 10-11 साल पहले नहीं किया जाना चाहिए था? या मतलब आज 11 साल में आज ही उनको सटोरिये या ये जो स्मैकी नशेड़िए हमारा गर्दी नजर आई है? मैं कहना चाहता हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो शुरू से है, भाजपा के शासन में है। ये अपने बुराइयों को उछालते नहीं है। लेकिन ये एक अच्छा भी कार्य आया है, इन्होंने अच्छा किया है। इसका पहला जो ऑपरेशन था वो सक्सेस रहा, और मैं तो कामना करता हूँ कि बीजेपी के सक्सेस को देखते हुए
इसको मतलब कम से कम 1 साल का या 6 महीने का और समय दे देना चाहिए इतने अच्छे डीजीपी साहब को, तब जाके मतलब हम रिजल्ट जानेंगे। और नहीं तो मैं एक बात बताता हूँ, मैं सोशल और सामाजिकता के नाते कहता हूँ राजनीति को दूर रखकर कि क्या होता है जब डीजीपी दबाव देता है, लोकल तो थाने होते हैं या जो भी वो होते हैं जैसे सीआईए है, जो भी इनकी एसआईटी है, वो सब एकदम से सक्रिय हो जाती है। इनके पास पहले से ही इनके नंबर होते हैं, पहले से ही सब कुछ इनके पास मतलब सूचनाएं होती है कि एकाएक नहीं की सूचना आती है। इतने बड़े ये कोई इनके पास कोई इंटरनेट नहीं है कि इनको आज ही मिल गए, इनके पास पहले से रिकॉर्ड होता है। और ये एकदम से जब दाब आता है तो 10,000 के 20,000 के सबसे मोटे उनको मतलब कर लेते हैं। हम देखने में आता है क्योंकि हम ये शर्मा जी भी इस बात को जानते हैं कि मतलब पुलिस क्या करती है, सब जब कट्टे पकड़ने होते तो कट्टे पकड़ देती है और जब नहीं पकड़ने होते तो कट्टे नहीं मिलते। अब जो नशे की खेप मिल रही है, जैसे आज ही करनाल की खबर है, करनाल में भी उसमें अस्सी चौक पे दिखा दिया उन्होंने, वहां से वो तो पहले से मतलब पहले क्यों पकड़े गए। सब ये एक मतलब प्रयास अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें एक सुझाव ये है, भाजपा सरकार अगर हमारी बात को आप सरकार तक पहुंचाए या मेरे बड़े आई जी बैठे हैं यहाँ पे, बड़े सीनियर है मेरे से, ये अगर आवाज उठाए, जो पंचायतें होती है हमारे सामाजिक, एक तो पंचायत इलेक्टेड पंचायतें होती है और एक जो पंचायत जो गांव के सोशल, जिसको हम दोगा पुलिस बोलते थे, जो हर बरादरी के देवब्रीड होते थे, वो अगर उनसे हम सामाजिकता के नाते, व्यवहारिकता के नाते उनको उनकी ड्यूटी लगाए कि आप समाज में, आपके गांव में या आपकी कॉलोनी में, शहर की कॉलोनी में कौन बच्चे, किसके बच्चे क्या करते हैं, वो एक सामाजिकता को अगर उनसे हम शामिल करें इसमें हॉटस्पॉट डोमिनेशन में, तो वो सक्सेस इसमें ज्यादा मिल सकती है। क्योंकि ठीक है। समाज जब तक खड़ा नहीं होगा, जब तक मतलब मैं समझता हूँ कि ये सारी कागजी बातें हैं, कागजों में रह जाएगी। और ये कई बातें हैं, मैं चैनल पर नहीं कहना चाहता, पुलिस जोड़ी का साफ बनाती है, फटाफट 10-10, 20-20 हजार के छोटे-छोटे चटोरिए पटोरिए इनको पकड़ दिया तो होंगे नहीं, ये आपने पता है। बिल्कुल, जिस तरीके से कृष्ण जी आप कह रहे हैं कि समुदाय की भागीदारी इसमें जो है बड़ा निर्णायक जो है कदम काम करेगा, जो है समुदाय को इसमें जो है भागीदारी कर ही जो है इस ऑपरेशन को जो है सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक यहां पर किया जा सकता है। लेकिन बिना जो है जनता की भागीदारी के, समुदाय की भागीदारी के, ओंकार सिंह जी, क्या आपको लगता है कि इस अभियान से युवाओं को नशे और जुए के अड्डों से दूर रखने में मदद मिलेगी? क्या ये जो है पुलिस इस पहल से गांव और शहरों में जिस तरीके से जो अड्डे बने हुए हैं उस पर स्थायी लगाम लगाने में जो है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा? ओंकार सिंह जी, बहुत मुश्किल बात है गौरव जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ जी, तो जब से नए डीजीपी आए, लेकिन उनका कार्यकाल छोटा है, लेकिन उन्होंने प्रयास अच्छे किए। पहले उन्होंने अफसरशाही को रोकने के लिए, दिखावा रोकने के लिए जो व्हाइट कैबिनेट आए थाने और पुलिस चौकी से, एक अच्छी पहल। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि पुलिस के ज्यादातर कर्मचारी बदजुबान और गाली गलौज के बगैर बात नहीं करते, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई गाली गलौज करता तो मेरे को सीधी शिकायत कीजिए। और मैंने खुद यहाँ पे लालकुर्ती चौकी का इंचार्ज है, उसने एक गरीब बंदे की रेडी पलटा दी थी, मैंने खुद डीजीपी साहब को मेल की, एसपी साहब को मेल की, उसका एसपी साहब ने तुरंत एक्शन लिया। एक अच्छी पहल, मैं कहूंगा अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन आज की बात क्या है? आज की बात है युवा, सट्टा, शराब, इस पर कंट्रोल करने से क्या युवाओं पर फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ युवा, सट्टा और शराब के जब तक ठिकाने नहीं पता लगेंगे उनको, मैं बताता हूं, हरेक पुलिस चौकियों रहे थाना इंचार्ज को लिस्ट है उनके पास, मंथली लेते हैं, मंथली लिस्ट प्रॉपर है, कौन दारू बेच रहा है, कौन जुए की मुख लगा रहा है, कौन सट्टा दिला रहा है, ऐसे ना सोचे। डीजीपी साहब को इस सच्चाई से, डीजीपी साहब को इस सच्चाई से रूबरू होना होगा और होंगे वो, उनको पता होगा। जब मेरे जैसे एक छोटा सा व्यक्ति ये बता रहे कि इनके पास पूरी लिस्ट है, इनकी मंत्रियां होती है, तो क्या डीजीपी साहब को नहीं पता होगा? पता होगा। और अगर वो इस बात को समझ के सही एक्शन लेंगे तो बहुत पॉजिटिव परिणाम आएंगे।
और इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है ये भी मैं बता दूं। जी बताइए। क्योंकि जुआ और सट्टे की बुक जो लग रही है, बहुत से बीजेपी के नेता इन्वॉल्व है। माला छावनी आके मैं डीजीपी साहब को कहता हूं, और माला छावनी आकर निष्पक्ष देख लेना, आपको कई बीजेपी के नेता, नजदीकी नेता जो इस काम में इन्वॉल्व मिलेंगे। और मैं चाहता हूं ये काम अच्छा हो, हमारा युवा नशे से दूर जाए, लेकिन अकेले इससे नशे से दूर नहीं जाएगा। इसकी जब तक हम जड़ नहीं पकड़ेंगे, युवा नशे की चपेट में क्यों जा रहा है? तो उसमें बेरोजगार है, उसको रोजगार का साधन नहीं उपलब्ध कराएंगे। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रवक्ता इतने चतुर है, कोई ना कोई नई शिविरता छोड़ देते हैं। अब देखिए कनाडा का जो राजदूत आए, इनसे पता नहीं उन्होंने कहा कि नहीं कहा, इन्होंने कह दिया कि कनाडा में रोजगार के अवसर देंगे। इनसे पूछ लेना इनकी बारी पे कि पिछले 11 साल से इनकी सरकार है, कितने बंदे कनाडा में गए, कितने बंदे विदेश में गए, जो गए बेटी के थ्रू गए, और बहुत से हमारे युवाओं का नुकसान हुए, गांव के गांव खाली हुए। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार सिर्फ एक इवेंट बनाने का काम करती है, इवेंट, हर एक चीज को इवेंट। आज ये कार्य मैं कहता हूँ डीजीपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या पिछले 11 साल में तुम्हारी सरकार थी तब भी याद आया तुम्हें? आना चाहिए। आज डीजीपी महोदय नो डाउट अच्छा काम करते हैं, सराहनीय है, लेकिन इस काम को तभी अंजाम दिया जा सकेगा जब थाने और चौकियों तक को कंट्रोल में किया जाएगा। थाने और चौकियों के जो इंचार्ज है, अच्छे सब इंस्पेक्टर या एएसआई, इनको क्लियर कट कहना पड़ेगा कि तुम्हारे क्षेत्र में जितने बंदे सबकी लिस्टें हैं तुम्हारे पास, मैं कह रहा हूं, और उनको क्लियर कट कहना पड़ेगा, इनको गिरफ्तार करके जेल में डालो, तब बनेगी बात। ठीक, नहीं तो घोषलेबाजी साबित होगी, कुछ नहीं होगा। घोषलेबाजी। रामराज शर्मा जी, ओवर टू यू। आप जवाब दीजिए कि जिस तरीके से गंभीर जो है जिम्मेदारी भरी जो है बात इन्होंने जो ओंकार सिंह जी ने कही है कि यहाँ पर जो है सब जानते हैं किस तरीके से कहाँ कहाँ धांधली होती है, किस तरीके से कहाँ अड्डे हैं, किस तरीके से, और कई शर्मा जी ने भी बोला है कि बिना जो है समन्वय बनाए, जनता के बीच में जाए, जनता की भागीदारी के बिना ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे होगा? ऑपरेशन में जो जनता की भागीदारी चाहिए, और जो इतने कम समय की अवधि का जो ऑपरेशन है, क्या स्थायी व्यापक परिणाम यहां पर साबित कर सकता है? क्या जो है भविष्य के लिए एक मॉडल बन सकता है यह ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन? रामराज शर्मा जी। देखो, कोई भी ऑपरेशन के लिए जन सहयोग जरूरी है, और हम जनता से भी नंबर आग्रह करते हैं कि वो पुलिस प्रशासन की मदद करें, और जहां पर भी इस तरह का कोई किराएदार आया है उसका आइडेंटिफिकेशन कराएं। कोई अपराधी आपके बीच में आता है उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। कोई अवांछित तत्व है, सामाजिक तत्व कोई इस तरह का है तो उसकी सूचना दें, क्योंकि जन सहयोग तो जरूरी है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जैसे हमारे बड़े भाई सिंह साहब बता रहे थे और कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे थे, ये इनके टाइम में होता था जब मंथली जाती थी, इनका समय था, इनको अपने कार्यकाल की याद आ रही है। और हमारे टाइम में ऐसा नहीं है, मेरिट के आधार पर हम, अरे मेरे भाई मेरी बात तो सुन ले सरदार जी, अरे बड़े भाई सरदार जी बात तो सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ ये मेरिट के आधार पर हमारी सरकार एसपी लगाती है, वो मंत्री वाले एसपी नहीं है। मेरिट के आधार पर मेरिट के आधार पर डीएसपी लगाए जाते हैं, और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और हमारी सरकार जब से आई है अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। आप ये देखिए हमारी फोर्स की कमी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, उसकी एवरेज में फोर्स की कमी कितनी है, उसके बावजूद भी हमारी फोर्स है, हमारी हरियाणा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, और पूरे देश में अव्वल नंबर की, 1 नंबर की पुलिस गिनी जाती है हमारी पुलिस है। हमारे पुलिस का हौसला बुलंद है, और जिस तरह से माननीय डीजीपी साहब काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे पुलिस कमिश्नर, हमारे एसएसपी, हमारे थानेदार काम कर रहे हैं, ये अपना अपना उदाहरण है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी जनता से सहयोग की अपील करी है, जनता भी सहयोग कर रही है, और जिस तरह से हमारी पुलिस काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को अमल में ला रही है। उन्होंने कहा था अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो
या हरियाणा छोड़ दो या निमटने के लिए तैयार हो, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो। हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है। ऑन द स्पॉट हमारी पुलिस एक्शन ले सकती है और ये एक्शन लेती भी है। इनकाउंटर भी हुए हैं और अपराधी पकड़े गए हैं। अपराध के आंकड़ों में कमी भी आई है। वो आपका टाइम होता था सरदार जी, कांग्रेस का टाइम होता था कि मंथली देके जो प्राइम लोकेशन होती थी, बढ़िया है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, और इस जगह वो पहले जो शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं। शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी को जवाब देना चाहते हैं। कृष्ण जी जवाब दीजिए। ये आपका टाइम होता था साहब, अब तो जो है मेरिट के आधार पर जो है नियुक्तियां होती है, मेरिट के आधार पर जो है थाने जो है दिए जाते हैं। ये आपका टाइम था, यहाँ तो ऑपरेशन के माध्यम से लगाम लगाई जाती है। कृष्ण जी जवाब दीजिए रामराजी शर्मा जी को। हाँ ये सर जी, हाँ सर, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ माननीय अपने भाजपा के प्रवक्ता से। अभी 2 महीने पहले इनके जो SHO और ये घरोंडे में 60 स्टोरिये एट टाइम CM फ्लाइंग में पकड़े थे, उनका क्या हुआ आज तक? किसी SHO पे दादगिरी हो, DSP पे गिरी हो, SP करनाल पे गिरी हो, वो लिपा पोती कर दी गई है। भाई ये सारी बातें कहने की है, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल थाने में दलाली वही है, थाने में वही दलाली है। और पहले अगर रामराजी शर्मा जी के आवाज दीजिए। जी जी, दोनों को हेलो, भाई मेरे को बोलो, पकड़े भी तो हमने है, पकड़ने वाला कौन है बताइए? कृष्ण जी आप बोलिए। अगर हमारी नीयत में हो तो कम पकड़ते बताइए। ये बिल्कुल इसको अगर इतने ईमानदार है, इस ईमानदार अधिकारी को OP DGP साहब है, इसको 6 दिन में कार्यकाल बना दो इसका। इन्होंने पहले नहीं बनाई क्या? क्योंकि इससे ये कल आ गया है, CM भी कल है और भाजपा सरकार भी कल है। ये अगर ज्यादा दिन रहेगा, ये आपके कारनामे है जो पुलिस के, जो प्रशासन के कारनामे है, तो मिली लगता है शासन और शासक की, वो सब ये मतलब सरेआम कर देगा। इसलिए इसके बारे में कुछ सोचो नहीं। शर्मा जी, अगर आप इतने ईमानदार आपकी सरकार है, तो इसका 6 महीने कार्यकाल बना दीजिए। आप सरकार विचार करेगी, यदि संभव अधिकारी पे लोग, आप कल्याणकारी राज्य है, आप कल्याणकारी प्रजा जनता ही सोचिए। जनता जब इस DGP से खुश है, जब ये अच्छे एक्शन कर रहा है, तो आप इसको समझ लीजिए। प्रजा आप पब्लिक इंटरेस्ट में इसका कार्यकाल 6 दिन बताइए। आप देखिए, फिर हम भी आए तो इसे वो करेंगे। और वही कांग्रेस के बारे में, भाई जितने आरोप इस सरकार में लगे हैं, कांग्रेस में नहीं लगे कभी भी। कांग्रेस में कार्रवाई कराते थे, मंत्री भी अंदर जाते थे, अगर कोई अधिकारी करता था, इसमें तो कोई FIR ही दर्ज करता किसी अधिकारी आपके पास। ठीक है, रामराजी शर्मा जी से जवाब लूंगा। शर्मा जी आऊंगा मैं आपके पास और छोटा सा कमेंट लेता हूं ओंकार जी से। ओंकार जी कहिए। जी, मैंने पहले ही कहा कि जब से ये DGP OP सिंह साहब आए हैं, काम अच्छा हो रहा है। मैंने तारीफ भी करी उनकी, और जो उन्होंने कार्य करे उनको मैंने पब्लिक डोमेन में एक्सेप्ट भी किया। फिर इसमें क्या बुराई है? बहुत अच्छा काम करे, उनका कार्यकाल बढ़ा दो। और जो नई लिस्ट उन्होंने जो पैनल तैयार किया, उस पैनल में 2 व्यक्ति वाई तरुण कुमार सिंह जी के आरोपी है, उनका नाम भी शामिल है। वो खुद ही नहीं चाहता बीजेपी के प्रदेश में बढ़िया व्यवस्था हो। और थाने चौकियों की बात में सरेआम कर रहा हूं, छुपे चोरी नहीं कह रहा। थाने चौकियों के इंचार्ज को टिप्स के ऊपर है, कहां किस महीने में कौन सी गली में शराब बिक रही है, कौन सी गली में सट्टा लग रहा है, कहां पुलिस को पहले से पता था कि कौन कौन से गांव में, कहां पर नुक्कड़ में, कहां पर जो है सट्टों के अड्डे हैं, तो अब तक पुलिस क्या कर रही थी? ऑपरेशन के माध्यम से ही कार्रवाई। मेरे से ना पूछिए, ये पुलिस मेरी नहीं है। नहीं, आप रामराजी शर्मा से तरीके से आप कह रहे हैं। ये रामराजी शर्मा से। शर्मा जी आप भी बताइए। शर्मा जी आप भी बताइए। देखो, तो इनके कार्यकाल में, कांग्रेस के और इंदौर के कार्यकाल में, जैसे हमारे कार्यकाल में क्या फर्क है? इनके टाइम में भर्तियां होती थी परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, और हमारे टाइम में भर्तियां होती है मेरिट के आधार पे। जो बच्चा मेरिट का आधार पर भर्ती होगा, मेरिट का आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। रामराजी शर्मा जी और कृष्ण शर्मा जी, ओंकार सिंह जी, तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, मसला में समझ देने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद में अब ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन शुरू होगा, उसको लेकर किस तरीके से जो है एक्टिवनेस यहां पर जो है पुलिस की
प्रक्रिया किस तरीके से दिखाई देगी, जो है पुलिस किस तरीके से इस नशे के जाल को किस तरीके से तोड़ने में काम करेगी, किस तरीके से जनता का सहयोग पुलिस को इस हॉटस्पॉट डोमिनेशन में मिलता हुआ नजर आएगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।